Hello, my dear viewers. I welcome you again on my channel. And as you can see on the screen in this video, we are going to complete the chapter The Happy Prince, which is written by Oscar Wilde in 1888 of ninth class from Moments book. Okay, so let's start it, beta. As you can see, the title of the chapter is Happy Prince. It means we are going to read about a prince in the story who was very happy when he was alive, but now his statue is erected in the middle of the city, we can say, or the kingdom, and he is very sad now after seeing the sufferings of the people of his kingdom. So let's start, beta. Actually, बेटा अगर इसमें देखोगे तो जो हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी है, नाम जो टाइटल दिया गया हैप्पी प्रिंस, क्योंकि इसी की कहानी आप लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हो। और जो प्रिंस हैप्पी जिसको कहा गया, वास्तव में जब उसकी डेथ हो गई, उसका जब स्टैचू बना दिया गया, तो उसके बाद अब वो हैप्पी नहीं रहा, क्योंकि जब तक वो जीवित था वो पैलेस में रहा एंड ही नेवर एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ सफरिंग ऑफ द लाइव्स। किसी के जीवन में जो दुख आते हैं, एक तरह से वो परेशानियां जो होती हैं, उसने इन चीज़ों को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन उसकी डेथ होने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद में उनके किंगडम के लोगों ने उसका एक गोल्डन कलर का, या कह सकते हैं कि उसके फाइन गोल्ड का की जिसकी कोटिंग की गई थी, ऐसा एक स्टैचू जो था वो वहाँ पे एक काफ़ी हाइट का जो था, ऐसे वो स्टैचू वहाँ पे बना दिया गया। लेकिन जब अब ये प्रिंस अपने किंगडम को देखता है तो उसे वहाँ पे बहुत से लोग परेशान दिखाई देते हैं, रोते हुए या दुखी दिखाई देते हैं। कोई भूख से परेशान है, कोई रहने की जगह नहीं है, कोई बारिश में भीग रहा है, किसी के कोई परेशानी नहीं। इस तरीके से जब वो लोगों को देखता है तो उससे पता लगता है कि वहाँ के किंगडम के लोग जो है उसके, वो बहुत परेशान है एंड ही इज़ रियली वेरी सैड टू सी दैट थिंग। अब वो बहुत दुखी है। देन देयर कम्स अ बर्ड, स्वेलो करके नाम है वहाँ पे, इस टाइप का एक बर्ड वहाँ पे आता है। और उस बर्ड के आने के बाद आगे क्या होता है, we will read it in this story. Okay, then let me start it. The Happy Prince was a beautiful statue. राइटर कहता है कि द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू, एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और वो पूरा कवर किया गया था किससे, गोल्ड से। ही हैड सफायर्स फॉर आइज, और जब स्टैचू बनाया गया तो बाकी बॉडी के ऊपर तो गोल्ड की कोटिंग कर दी गई, लेकिन जो उसकी आंखें बनाई गई उसके फॉर्म में क्या था, वहाँ पे आंखों की जगह पे सफ़ायर्स लगा दिए गए थे। और सफ़ायर्स मीन्स क्या कह सकते हो, जो प्रीसियस जेम्स होते हैं, जो प्रीसियस स्टोन कह सकते हो आप उनको, वो वहाँ पे सेट किए गए जो बहुत कीमती थे। एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और एक जो कि लगभग रेड कलर में होती है बेटा, वो ऐसे कलर की रूबी जो थी, वो भी एक प्रीसियस स्टोन ही होता है। उसका कलर इसका रेड कलर में टाइप में होता है कुछ, और ये हो सकता है कि ब्लू कलर में भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक रूबी जो थी वो उसकी स्वॉर्ड के हैंडल वगैरह के ऊपर सेट कर दी गई थी। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड, वो फिर क्यों चाहता है कि वो सारा गोल्ड जो उसके ऊपर लगा हुआ है उससे अलग होना क्यों चाहता है। दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स, और उसके पास जो प्रीसियस स्टोन्स हैं वो उनसे अलग क्यों होना चाहता है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो दैट थिंग यू हैव टू रीड द स्टोरी। हाई अबाउट द सिटी, सिटी के अंदर जो बहुत ऊंचाई के ऊपर, ऑन ए टॉल कॉलम, कॉलम का मतलब क्या कहेंगे, कोई भी एक पिलर हो सकता है, कोई एक पेडेस्टल कह सकते हो आप उसको। तो उसके ऊपर स्टूड द स्टैचू, स्टैचू जो था वो खड़ा था, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस का। इट मीन्स इन द मिड ऑफ द सिटी ऑन ए हाई कॉलम और ए पिलर, हैप्पी प्रिंस स्टैचू वॉज स्टैंडिंग। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर, और वो चारों तरफ से ही, गिल्डेड मीन्स कवर्ड और कॉटेड विद कह सकते हैं, किससे, थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, पतली पतली लीव्स जो थी
एक बहुत अच्छी क्वालिटी के फाइन गोल्ड के उनसे कवर्ड था, पूरा कोटिंग की हुई थी। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और आँखों के लिए वहाँ पे दो चमकीली सफ़ायर्स थी। एंड ए लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ी सी रेड रूबी जो थी, इट वॉज ग्लोइंग ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। हिल्ट मीन्स हैंडल कह सकते हो, उसका जो हैंडल था स्वॉर्ड का, उसके ऊपर एक रेड कलर की रूबी लगी हुई थी, एंड इट वॉज ग्लोइंग देयर। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। एक रात को वहाँ से एक छोटा सा एक स्वेलो बर्ड जो था वो उसके ऊपर से उड़कर निकला, उस सिटी के ऊपर से उड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे, और उसके जो साथी थे वो जा चुके थे ऑलरेडी टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, वो भी 6 वीक्स बिफोर वो वहाँ से इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रुक गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और अब उसने भी वहाँ जाने का डिसीजन लिया, निर्णय किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन भर वो उड़ता रहा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट, और रात के टाइम पे ही अराइव्ड एट द सिटी, वो सिटी में पहुंच गया। वेयर शैल आई पुट अप, मुझे कहाँ पे रुकना चाहिए। पुट अप जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है टू स्टे टेम्परेरली, एंड वी कैन से नॉट एट वंस होम, किसी के घर पे ना हो, लेकिन किसी अदर देन द होम, अपने घर की बजाय कहीं और पे शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरली कहीं पर ठहरना जो होता है, स्टेइंग फॉर ए सम टाइम कैन बी कॉल्ड पुट अप। तो कहता है कि मैं अब कहाँ पे रुकूँ, कहाँ ठहरूँ। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इस शहर ने पूरी तैयारियाँ कर रखी होंगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और तब उसने देखा, ही सॉ द स्टैचू, उस स्टैचू को देखा जो कहाँ पे था, ऑन द टॉल कॉलम, जो उस ऊंचे लंबे उस कॉलम के ऊपर था। आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ पे रुकूंगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज़ अ फाइन पोजीशन, वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि बहुत हाइट पे है, उसकी जो सिचुएशन है या लोकेशन जो है वो बिल्कुल सही है, एंड प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। और एंड ही सेज ही वुड रिसीव देयर, ही वुड हैव देयर अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, वहाँ पे उसको स्वच्छ हवा जो है वो वहाँ पे बहुत सारी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसलिए ही अलाइटेड, अलाइटेड का मतलब क्या कहेंगे, डिसेंडिंग, नीचे उतरना है ना, या फिर गेट ऑफ, किसी भी व्हीकल वगैरह से जिसके ऊपर कोई आदमी हो, या किसी भी अपर प्लेस से नीचे की तरफ आना भी हम उसमें अलाइटेड की सेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस जो था उसके पैरों के बीच में, जस्ट वहाँ पे वो नीचे उतरता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, एंड देन ही सेड, उसके बाद वो कहता है कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरे को आज एक गोल्डन बेडरूम मिला है। He said softly to himself as he looked around. उसने ये बात धीमे से अपने आप से ही कही जब उसने चारों तरफ देखा। नीचे उतरने के बाद when he saw all around him, उसने चारों तरफ जब देखा तो वो जो स्टैचू जो था वो गोल्ड कलर का था। And so he said this thing and he प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और अब वो तैयारी करने लगा क्या, सोने के लिए, कि भाई चलो अब वो सोया जाए। एंड व्हेन ही वाज गोइंग टू स्लीप, सोने वाला था, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे ही उसने वो अपने हेड को अपनी किसी विंड के नीचे पुट, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे ही वो अपने हेड को अपनी एक विंग के नीचे रखने लगा, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद जो थी वो उसके ऊपर आकर गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग वी कैन से। क्यूरियस मीन्स क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्ट्रेंज थिंग, एक कितनी अजीब बात है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, जो तारे हैं वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एंड दे आर ब्राइट, और वो चमक रहे हैं बिल्कुल। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी यहाँ बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी एक और बूंद जो थी वो आकर गिरती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ,
कि क्या फ़ायदा हुआ एक स्टैचू का, अगर ये एक बारिश को ही उसे नहीं रोक पाता है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, इससे अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड, कोई अच्छा सा चिमनी पॉट। चिमनी, एज यू नो, चिमनी इज़ यूज्ड इन द हाउसेज फॉर एग्जॉस्टिंग ना। ओके, उसने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं किसी भी घर के किसी चिमनी पॉट जो होते हैं उस वहाँ पे ऐसी जगह पे जाके बैठ जाऊँ और वहाँ पे कम से कम बारिश से तो बचा हो जाएगा। सो ही थॉट ऑफ दैट थिंग एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ से दूर चला जाएगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी विंग्स को ओपन करता, खोलता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, तभी एक तीसरी बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर की तरफ देखा, एंड सॉ, और देखा, ओह व्हाट डिड ही सी, ये क्या वो क्या देख रहा है। The eyes of the happy prince were filled with tears, and he saw that the eyes of the happy prince were filled with tears. उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस के जो आँखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, और जो आंसू थे वो नीचे की तरफ बहते हुए आ रहे थे। कहाँ से होते हुए? हिज गोल्डन चीक्स, उसके गोल्डन कलर के चीक्स जो थे, गाल जो थे, उनके ऊपर से। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा जो था वो इतना सुंदर था, इन द मून लाइट, उस चांद की रोशनी में, दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पीटी, कि जो छोटा जो स्वेलो बर्ड था, इट वॉज फिल्ड विद पीटी, वो दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड, उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, उसने बताया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। व्हाई आर यू वीपिंग देन, इफ़ यू आर हैप्पी प्रिंस देन व्हाई आर यू वीपिंग, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। आस्क द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने मुझे पूरा भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव देन द हैप्पी प्रिंस सेज, रिप्लाइज टू हिम, उससे उसने क्या जवाब दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, जब कहता है कि वो जीवित था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और जब उसके अंदर एक इंसानी हृदय या हार्ट हुआ करता था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने बताया। यहाँ से कंटिन्यू करो। एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, आई डिडंट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे ये पता तक नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहा करता था। वेयर शोरो इज़ नॉट अलाउड, जहाँ पे सौरो दुख जो होते हैं, दैट आर नॉट अलाउड टू एंटर, उन्हें उसमें एंट्री करने की परमिशन ही नहीं होती थी। दुख तो अंदर आ ही नहीं सकते थे। अंदर के रहने वाले सभी लोग हमेशा खुश रहते थे, उनको कोई परेशानी उनकी लाइफ में नहीं होती थी। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और यही रीज़न था कि मेरे जो दरबार के जो लोग थे, कोर्ट के जो लोग थे, वो मुझे क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में उस टाइम पे मैं हैप्पी था, बहुत खुश था। सो आई लिव्ड, और इसी तरह की ज़िंदगी, सो आई लिव्ड इन द सेम वे आई लिव्ड माई लाइफ, एंड सो आई डाइड, और इसी तरीके से विद द हैप्पीनेस आई गॉट माई डेथ, मुझे मेरी मौत मिली। कहने का मतलब मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जबकि मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी, उन्होंने मुझे सेट कर दिया है, अप हियर, मुझे यहाँ पे, सो हाई, इतनी ऊंचाई के ऊपर, दैट आई कैन सी, कि मैं देख सकता हूँ। क्या देख सकता हूँ? दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कि जो अगलीनेस मीन्स जो गंदगी है, जो कमियां हैं, एंड ऑल द मिजरी, और वो सभी परेशानियां, ऑफ माई सिटी, मेरे शहर की परेशानियां, और जो दिक्कतें, जो बुरी चीज़ें हैं, जो कि मैंने कभी पहले लाइफ में जो नहीं देखी थी, अब उन्हें मैं देख पाता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और क्योंकि मेरा जो हार्ट है वो किससे बना हुआ है, वो लीड से बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, पहले जब मेरे अंदर ह्यूमन हार्ट हुआ करता था तब मैं कभी नहीं रोया, लेकिन अब जबकि मेरा जो हार्ट किसी मेटल से बना हुआ है, उसके बावजूद भी अब मुझे रोना आता है, और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, एंड बिकॉज आउटर अपीयरेंस ऑफ द स्टैचू वॉज कम्प्लीटली गोल्ड, थोड़ा सा गोल्डन था। सो उसे लगा कि शायद ये कंप्लीट जो स्टैचू है वो पूरा का पूरा ही गोल्ड से बना होगा। एंड व्हेन द प्रिंस टोल्ड हिम
अबाउट द रियलिटी, जो भी उसकी सच्चाई थी कि इंटरनल जो भी बॉडी पार्ट्स उसके हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं. एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट दैट ही गॉट वेरी सरप्राइज्ड. वो काफ़ी चौंक जाता है, सरप्राइज करता है. कौन? स्वेलो बर्ड जो था. एंड व्हाट ही सेड देन, उसने कहा क्या? इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये सॉलिड गोल्ड से नहीं बना हुआ है? सेड द swallow टू हिमसेल्फ. उसने ये बात अपने आप से ही अंदर खुद से ही कही. एंड ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क. और वो किसी के पर्सनल उस पर कोई भी टिप्पणी करने से अपने आप को उसने रोक लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था. फार अवे, अब उसने शुरू किया. किसने? कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस. एक धीमी म्यूजिकल सी एक आवाज़ के अंदर जो स्टैचू था उसने अपनी बात को कंटिन्यू रखा. क्या कहा उसने? फार अवे, बहुत दूरी पर. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूरी पर एक छोटी सी गली के अंदर. देर इज़ ए पुअर हाउस, यहाँ पे एक बहुत ही गरीब घर है. वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, और उनमें से एक विंडो ओपन है. एंड थ्रू इट आई कैन सी, और वो कहता है कि इसके थ्रू मैं देख सकता हूँ. क्या? ए वुमेन, एक लेडी को, सीटेड एट ए टेबल, जो टेबल पे बैठी हुई है. हर फेस इज़ थिन, उसका चेहरा बहुत ही दुबला पतला है. एंड वर्न, और जो कि बहुत ही रफ, यानी कि वो उसका चेहरा जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है. उसके ऊपर भी परेशानियों के कारण से या फिर गरीबी के कारण से उस पर कोई भी चमक है, ऐसे कोई भी अट्रैक्शन नहीं है. एंड शी हैज़ कॉस, और उसके रेड हैंड्स, उसके रफ, कॉस मीन्स कह सकते हैं, कॉस मीन्स हो सकता है कि रफ कह सकते हैं, डैमेज्ड कह सकते हैं. ऐसे रेड हैंड्स, रेड जो हो चुके हाथ जो हैं वो लाल हो चुके हैं. ऑल प्रिक्ड, वो भी सारे. जो प्रिक वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी के अंदर चुभ जाना जो होता है. इसका अगर आप उस सिनोनिम लिखते हो हम कह सकते हैं पियर्स, PIERCE करके वर्ड आप नोट कर सकते हो. तो सारा जिसके अंदर जो उसकी सुई वगैरह जिससे वो काम कर रही है, नीडल जो है, उसके चुभने से वो हाथ जो है पूरे रफ हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं, और हर जगह पे उसके निशान जो हैं वो बन चुके हैं. किसके कारण से? बाय द नीडल के कारण से. फॉर शी इज़ ए सिमिस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सिमिस्ट्रेस है. सिमिस्ट्रेस मीन्स कह सकते हैं कि जो दर्जिन जो कहते हैं हम लोग तरह से, जो दर्जी का सिलाई का काम करते हैं, सिविंग जो वर्क होता है. she earns his she earns her living through sewing. she is embroidering flowers, और वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब क्या होता है? डेकोरेटिंग समथिंग, डेकोरेटिंग ए क्लॉथ, मेकिंग अ टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑन दैट ना. तो ऐसे ही उसको कढ़ाई जो हम लोग बोलते हैं उस मीनिंग में यूज़ करोगे आप उसको. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग, वो क्या कर रही है? एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है फ्लावर्स को ऑन ए स्टेन गाउन. एक बहुत ही, स्टेन का मतलब क्या कहते हैं? स्मूथ जो ग्लॉसी होता है, दैट कैन बी कॉल्ड स्टेन. ऐसे गाउन के ऊपर इस तरह की कुछ फ्लावर्स की वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है. फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस, बहुत ही प्यारी, सबसे प्यारी जो क्वीन की मेड्स ऑफ ऑनर है, जो वो मेड्स जो उसके साथ में साथ साथ चलती हैं, उन मेड्स में से सबसे प्यारी जो है उसके गाउन को उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है. टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. यहाँ पे जो बॉल वर्ड है बेटा, इसका मतलब कोई भी गेंद जो खेलने वाली उसके लिए यूज़ नहीं कर रहा है, ये पार्टी के लिए यूज़ कर रहा है. जो कोर्ट में जो पार्टी होने वाली है उस पार्टी के अंदर, ताकि वो पहन सके, इसके लिए वो उसको प्रिपेयर कर रही है, उसको रेडी कर रही है. इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम के उसी रूम के कॉर्नर में एक बेड जो है वहाँ पे हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, उसका एक छोटा बेटा है, लड़का है जो कि बीमार लेटा हुआ है. ही हैज़ ए फीवर, उसको एक टाइप का फीवर हो रखा है. एंड इज़ आस्किंग हिज मदर, और वो अपनी मदर से बार बार कह रहा है टू गिव हिम ऑरेंजेस, कि उसे ऑरेंज ला कर दे. वो हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव, और क्योंकि उसके मदर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. बट रिवर इस वी कैन से एक्सेप्ट रिवर, केवल रिवर वाटर को छोड़कर. सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए वो रो रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम उसके पास मेरी स्वॉर्ड की हिल्ट हैंडल में से जो रूबी है, क्या वो उसके पास नहीं देकर आओगे? माई फीट आर क्या बोलेंगे इसको, वर्ड क्या यूज़ करेंगे? फैसन्ड. फैसन का मतलब होता है किसी चीज़ का अटैच कर देना, जुड़ा होना. तो मेरे पैर जो हैं वो यहाँ पे इसमें फैसन हो चुके हैं, अटैच कर रखे हैं टू दिस पेडेस्टल. पेडेस्टल मतलब बेस ऑफ द स्टैचू. एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं यहाँ से मूव नहीं करता. सो इन दिस वे द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड दैट बर्ड टू हेल्प दैट चाइल्ड, दैट बॉय. एंड व्हाट हैपेंस देन?
आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। देन द स्वेलो रिप्लाइड, स्वेलो ने जवाब दिया, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है। बेटा देखना पैसिव वॉइस है, स्ट्रक्चर को पहचानना। नॉट दिस बर्ड इज़, नॉट द बर्ड इज़ वेटिंग, बट समवन इज़ वेटिंग फॉर दिस बर्ड इन दैट कंट्री। इजिप्ट जो अफ्रीकन बहुत पुराना बहुत बड़ा सा कंट्री है, सो वहाँ तो कहता है कि आई एम वेटेड फॉर, मेरा इंतजार किया जा रहा है। कहाँ पे? इजिप्ट के अंदर। सेट द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। ये जो नील नदी जो सबसे बड़ी नदी है उसकी बात की जा रही है। वो कहता है कि उस नदी के ऊपर वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लाई कर रहे होंगे, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि वो बड़े बड़े जो लोटस फ्लावर्स उसके अंदर हैं, शायद जैसे उनसे वो बातें कर रहे हो। सून दे विल गो टू स्लीप, और वो जल्द ही अब सोने चले जाएंगे। यानी कि दिस रूटीन कैन बी सीन देयर बाय हिज फ्रेंड्स, जो कि उसके जो दोस्त उनके द्वारा वहाँ पे फॉलो किया जा रहा होगा, ये वहाँ पे देखा जा सकता है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, और अब जो प्रिंस था उसने उससे रिक्वेस्ट की स्वेलो बर्ड से, टू स्टे, कि वो रुक जाए, ठहर जाए, विद हिम, उसके साथ में, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बने। तो उसकी तरफ से जो भी मैसेज या कुछ भी चीज़ पहुंचानी है वो उसकी तरफ से पहुंचा के आई जाए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, और क्योंकि जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, एंड द मदर सो सैड, और मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। ही सेड, उसने कहा, सो दैट्स वाई ही रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर वन मोर नाइट विद हिम। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। अब स्वेलो कहता है कि क्योंकि उसका इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया, आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता कि मेरा लड़कों या बॉयज़ के अंदर कोई इंटरेस्ट है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, एक्चुअली आई ओनली वॉन्ट, कि मैं केवल चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, अपने इजिप्ट वापस चला जाऊँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, और क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था, दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, और इसलिए लिटिल स्वेलो को काफ़ी दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, एंड देन ही सेड इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पे बहुत सर्दी है। बट ही एग्रीड टू स्टे, लेकिन फिर भी वो सहमत होता है, टू स्टे, ठहरने के लिए, विद हिम, उसके साथ में, फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बनने के लिए। इट मीन्स ही agreed for that thing. Thank you, little swallow, said the prince. प्रिंस ने उसको थैंक्स बोला उसके इस एक्सेप्टेंस के लिए। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, और अब जो स्वेलो था उसने क्या किया, पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, उसने उस ग्रेट रूबी को वहाँ से निकाला, फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, प्रिंस के स्वॉर्ड से, एंड फ्लू अवे, और दौड़ता या उड़ता हुआ चला गया, अवे विद इट, इसके साथ में, इन हिज बीक, अपनी बीक में लेकर, चोंच में लेकर, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, जो भी छतें थी उस टाउन के अंदर, जो मकान जो घर बने हुए थे उनकी छतों के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, और वहाँ पे जो कैथेड्रल का मतलब हो गया जो चर्च होता है, प्रिंसिपल चर्च जो होता है उसको हम बोलते हैं कैथेड्रल। जो मेन चर्च था उसकी टावर जो थी उसके पास से वो गुजरा। फिर द वाइट मार्बल एंजल्स, जहाँ पे वाइट कलर की मार्बल से बनी हुई जो एंजल्स थे, वह स्कल्प्टेड, उनको वहाँ पे बनाया हुआ था, उनके पास से वो उड़ता हुआ गया। ही पास्ड बाय द पैलेस, उसके बाद वो पैलेस के पास से निकला, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसके बाद उसने डांसिंग साउंड जो था वो उसने सुना। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी, और तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो थी वो बाहर आई बालकनी के अंदर, विद हर लवर, उसके लवर के साथ में, एंड सी सेज, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ड्रेस है वो समय पे ही तैयार हो जाएगी, फॉर द स्टेट बॉल के लिए, उस पार्टी के लिए। शी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, मैंने कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ऑर्डर किए हैं उस पर कढ़ाई करने के लिए, ऑन इट, बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन क्योंकि जो सी मिस्ट्रेस होती हैं वो बहुत लेज़ी होती हैं, बट इवन देन, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद वो टाइम से रेडी हो जाए। ही पास्ड ओवर द रिवर, उसके बाद वो नदी के ऊपर से उड़ता है, एंड सॉ द लैंटर्न्स, लैंटर्न्स का मतलब लालटेन जो बोलते हैं उसी को यूज़ किया बेटा। इसका मतलब हो गया कि वो लालटेन जो थी उनके ऊपर से उसने उनको देखा, हैंगिंग, जो टंगी हुई थी, ऑन द मैस्ट ऑफ द शिप्स, जो ये वर्ड होता है मैस्ट्स कह सकते हैं इसको हम लोग, और इसका मतलब होता है जो एक
पहले पुराने टाइम के अंदर जो शिप्स होती थी उस पे एयर फ्लो, जो हवा का जो फ्लो होता था, प्रेशर जो होता था, उससे वो मूव किया करती थी, उससे चलती थी वो सभी। और उसके लिए बीच में उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा सा एक पोल होता था, और उसके ऊपर जो सेल्स होते थे वो बंधे होते, पर्दे जो होते थे वो बंधे होते थे। तो उनके उस पोल को आप कह सकते हो मैस्ट्स कह सकते हो। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और आखिर में ही केम वो जाता है, पहुंचता है कहाँ पे, टू द पुअर वुमेन्स हाउस, उस गरीब लेडी के घर पर। एंड लुक्ड इन, और अंदर की तरफ देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिसली, फेवरिसली का मतलब हो गया वेरी क्विकली, रैपिडली, बहुत तेज़ी से। टॉसिंग का मतलब चेंजिंग द साइड्स, इधर से उधर उछलना या अपनी साइड को चेंज करना, यानी कि करवटें ले रहा था बहुत जल्दी जल्दी। ऑन हिज बेड, उसके बेड के ऊपर। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उसकी माँ जो थी वो सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए वो सो गई थी। इन ही हॉप्ड, और अंदर उसने जंप किया। हॉप्ड मीन्स जंपिंग कह सकते हो आप, विद बोथ ऑफ द लेग्स, ऑल ऑफ द लेग्स वी कैन से। एंड लेड द ग्रेट रूबी, और उसने रख दी उस रूबी को ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, उस लेडी के थिम्बल के पास में। थिम्बल क्या होती है? थिम्बल होती है जो एक कैप होती है उंगली पे डालने की, जो कि नीडल से आप उसको सेव करती बचाती है, उसके पास में। देन ही फ्लू जेंटली, और उसके बाद वो बहुत ही बिना कोई आवाज़ किए वो, या फिर बहुत ही सॉफ्टली वो वहाँ से उड़ता है। राउंड द बेड, बेड के आसपास उसने उड़ना शुरू कर दिया। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड, उस लड़के के सर को, माथे को हवा करते हुए। विद हिज विंग्स, उसके पंखों के थ्रू। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, और अब वो लड़का कहता है कि मुझे कितना ठंडा महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अवश्य ही मैं ठीक हो रहा हूँ अभी। एंड ही सैंक इन टू डिलीशियस स्लम्बर, और वो सैंक में डूबना होता है, लेकिन यहाँ पे एंटर्ड कह सकते हो। इनटू किस में एंट्री कर गया? इनटू ए डिलीशियस, एक बहुत ही अच्छी। स्लम्बर का मतलब कह सकते हैं कि जो नींद थी उसके लिए यूज़ कह सकते हैं हम लोग। क्या कहेंगे कि ही एंटर्ड इन ए वेरी क्वाइट और काम और पीसफुल स्लीप, और डॉस, DOZE करके वर्ड यूज़ कर सकते हो। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और उसके बाद जो स्वेलो था वो वापस उड़ता हुआ कहाँ पे आया? हैप्पी प्रिंस के पास आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उससे बताया कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, ये बड़ी ही एक अजीब बात ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। कहता है कि इट इज़ क्यूरियसली, बड़ी अजीब बात है, लेकिन मैंने इस बात को नोटिस किया, दैट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, कि मैं अभी बहुत ज़्यादा एक तरह से वार्म जो है, ये गर्मी जो है, हीट जो है, उसको महसूस कर रहा हूँ। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि यहाँ बहुत सर्दी है, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज, एंड देन द हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड हिम, उसने उसे क्या जवाब दिया? दैट इज़ बिकॉज, ये इस कारण से हो रहा है, दैट यू हैव डन ए गुड एक्शन, क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। बिकॉज यू हेल्प्ड समवन नाउ, सो यू आर फीलिंग इन दैट वे, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक, और अभी जो लिटिल स्वेलो था उसने सोचना शुरू कर दिया, कुछ उसके बारे में वो सोचता है। एंड देन ही फेल एस्लीप, और तभी वो सो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही स्वेलो जो बर्ड होता है वो कुछ सोचता है तो सोचने से उनको नींद आ जाती है। एंड द सेम थिंग टेक्स प्लेस देयर ऑल्सो। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, एंड वही बात उसने क्लियर की कि सोचना जो था वो हमेशा उसे नींद में या उसे सुला दिया करता था। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन, डे ब्रोक का मतलब हुआ कि रात का खत्म होना और दिन की शुरुआत होना। व्हेन डे बिगिन, है ना, व्हेन डे स्टार्टेड, ही फ्लू डाउन, जैसे ही दिन उगा, ही फ्लू डाउन, वो नीचे की तरफ उड़कर गया, टू द रिवर, नदी की तरफ, एंड हैड ए बाथ, और उसने एक यानी कि स्नान करता है, नहाता है वहाँ पे। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने खुद से ही कहा, टू नाइट, आज की रात, आई गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हाई स्पिरिट्स मीन्स बीइंग वेरी एक्साइटेड। एट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मीन्स एट द होप और दैट पर्पस, उस टास्क के लिए या उस उम्मीद के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड था। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, उसने हर मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट का मतलब कह सकते हैं मेमोरियल्स जो होते हैं, उसने हर जो सभी वहाँ पे उस सिटी के अंदर जो भी मेमोरियल्स थे उसने उनकी विज़िट की। एंड सेट
ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, और वो काफ़ी देर तक बैठा रहा किसके ऊपर, जो चर्च की स्टीपल थी उसके ऊपर। स्टीपल का मतलब क्या होता है, स्टीपल का मतलब उसकी जो मीनार होती हैं जो कॉर्नर्स में लगा दें कहीं पे, या उसमें जो एक क्लॉक लगी होती है ना, उसको भी स्टीपल कह सकते हैं, उस मीनार को भी। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चांद उग गया, ही फ्लू बैक, वापस आया, टू द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के पास। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्योंकि वो रेडी था क्या करने के लिए, इजिप्ट जाने के लिए। तो उसने अब वहाँ पे उससे बात करना शुरू किया। ही क्राइड, वो चिल्ला कर बोला, खुशी से बोला इस बात को, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, क्या तुम्हें कोई काम है, कहाँ पे, इजिप्ट के अंदर। कमीशंस का मतलब क्या कह सकते हो, द थिंग्स टू बी डन, कोई भी काम वहाँ पे करवाना हो, उसके लिए एजेंट मेरे किसी और से करवाना हो, तो क्या ऐसा कुछ है जो मेरे थ्रू आप करवाना चाहो। सो ही सेज दैट थिंग, ही आस्क्ड हिम फॉर दैट। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग फॉर इजिप्ट, मैं अभी यहाँ से इजिप्ट के लिए चल रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो, लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने फिर से बहुत ही पोलाइटली यहाँ पे उसने बोलना शुरू किया। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप एक और रात मेरे साथ रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, द सेम थिंग अगेन स्पोकन बाय द बर्ड, उस बर्ड ने फिर से वही बात कही, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, भैया मेरा वहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी, कि बहुत दूरी पर सिटी के उस पार उस तरफ जो है, आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, मैंने एक यंग मैन को देखा, एक युवा लड़के को देखा, एक आदमी को देखा। कहाँ पे है वो, इन ए, जो गैरेट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, गैरेट का मतलब होता है कोई भी जो अपर फ्लोर के ऊपर जो जगह होती है, अटारी हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर तो वैसे, लेकिन जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें, वहाँ पे मैंने उसे देखा। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क, और जो कि एक अपनी डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, कवर्ड विद पेपर्स, जो कि पेपर्स वगैरह से, जो डेस्क पेपर से ढकी हुई है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके ग्लास में जो उसके साइड में रखा है, देर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, वहाँ पे मुरझाए हुए, विदर्ड मीन्स क्या कह सकते हो, मुरझाए हुए, ड्राई वी कैन से, सूखे हुए, वायलेट्स के फ्लावर जो होते हैं वो वहाँ पे उसके साइड में रखे हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके बाल जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। एंड क्रिस्प, और कैसे हो चुके हैं, ड्राई एंड ब्रिटल वी कैन से, है ना, सूखे और उलझे हुए से ऐसे कुछ हो रखे हैं जो कि जल्दी टूटने वाले होते हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके होठ जो हैं वो लाल हैं, एज ए पमीग्रेनेट, अनार के जैसे। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, और उसकी बड़ी बड़ी ड्रीमी आइज़ हैं, सपनों से जैसी आँखें हैं। एंड ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और वो कोशिश कर रहा है फिनिश करने की एक प्ले को फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, जो डायरेक्टर ऑफ थिएटर है उसके लिए किसी प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सर्दी है, वो इतना ठंडा हो चुका है, टू राइट एनी मोर, कि अब वो अगर आगे लिख नहीं पा रहे हैं। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और वहाँ पे जो ग्रेट है उसके अंदर कोई आग नहीं है। ग्रेट मीन्स फर्नेस कह सकते हो बेटा, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या होता है, अंगीठी वगैरह जो होती है, भट्टी वगैरह जो होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। FURNACE करके वर्ड होता है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और जो भूख है उसने उसे लगभग अनकॉन्शियस कर दिया, बेहोश सा कर दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, वो कहते चलो ठीक है मैं एक रात और तुम्हारे लिए रुक जाता हूँ। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जिसके, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंस जितना एक तरह से काइंड था, तो यहाँ पे इस बात से ये प्रूफ हुआ कि वास्तव में स्वेलो का हार्ट जो था वो भी बहुत अच्छा था। ही वॉज रियली वेरी काइंड ऑल्सो। एंड ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने कहा क्या उसे एक और रूबी उसके पास लेकर जानी है। तो उसने क्या कहा, अलास आई हैव नो रूबी, वो कहता है कि बड़ी दुख की बात है, दैट आई हैव नो रूबी नाउ, मेरे पास अब और रूबी नहीं है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, ये मेरी आँखें ही हैं जो मेरे पास बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और जो कि एक बहुत ही प्रीसियस, बहुत ही जो रेयर होती है, बहुत कम मिलती हैं ऐसी सफ़ायर जो हैं उनसे बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया से लाई गई थी 1000 years ago,
1,000 years ago, एक मतलब कि हज़ारों वर्षों पहले. He ordered the swallow to pluck out one of them. उसने उसे ऑर्डर दिया कि वो उसमें से उनमें से किसी एक को निकाले and take it to the playwright, और उसे playwright के पास लेकर जाए. He will sell it to the jeweler, और वो उसे ज्वेलर को सेल कर देगा. And buy firewood, और उससे वो क्या करेगा, जो लकड़ी है आग जलाने की वो खरीद लेगा. एंड फिनिश हिज प्ले, और उसे अपने प्ले को फिनिश कर लेगा. ही सेड, उसने कहा. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कांट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता. एंड ही बिगन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया. स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, वही कीजिए जैसा मैं तुमसे आदेश देता हूँ, जैसा मैंने तुमसे कहा है. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. उसके गैरेट की तरफ, उसके अटारी की तरफ वो उड़ने लगता है. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, ये बहुत ही आसान था उसमें एंट्री करना. एज देर वॉज ए हॉल इन द रूफ, क्योंकि वहाँ पे उसकी छत के अंदर, रूफ के अंदर एक हॉल था. थ्रू दिस ही डार्टेड, और उसने क्या किया, उसी के थ्रू, उस हॉल के थ्रू उसने क्या किया, डार्टेड का मतलब क्या होता है, यानी कि टू फ्लाई और पास स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से जहाँ से उड़ना या उस वहाँ से होकर गुजरना. ठीक है, तो वो बड़ी तेज़ी उसके अंदर से निकला. एंड केम इन टू द रूम, और रूम में आ गया. द यंग मैन हैड हिज हार्ट बरीड इन हिज हैंड्स, और क्योंकि उस यंग मैन ने अपना सर जो था वो अपने हाथों के अंदर रखा हुआ था. सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए वो उसकी फ्लटरिंग जो थी, उसके बर्ड की विंग्स की जो फड़फड़ाहट थी वो उसे नहीं सुन पाया. एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, उसने विदर्ड वायलेट्स के ऊपर उसने उस सफ़ायर को रखे हुए पाया. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, मेरी शायद तारीफ़ की जाने लगी है. ही क्राइड, वो चिल्लाया. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये शायद मेरे किसी बहुत महान, एक बहुत बड़े तारीफ़ करने वाले की तरफ से है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ही खुश नज़र आया. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अब जो अगले दिन जो स्वेलो था वो उड़कर हार्बर की तरफ गया, जहाँ पे शिप वगैरह ठहरते हैं, उस जगह कह सकते हैं. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, वो किसी भी एक शिप के किसी भी एक बड़े से शिप के वेसल के मास्ट के ऊपर खड़ा होता है, बैठता है. एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और उनके वहाँ पे जो सेलर जो थे उनको काम करते उनको देखता है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, स्वेलो ने चिल्ला कर कहा दैट आई एम गोइंग टू इजिप्ट, बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया. एंड व्हेन द मून रोज, और फिर अगेन जब दोबारा से जो चांद हुआ यानी कि रात हुई, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला गया. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुमसे अलविदा कहने के लिए आया हूँ. ही क्राइड. स्वेलो टिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. अगेन ही रिक्वेस्ट फॉर वन नाइट, अब उसने फिर से एक रात के लिए उससे रिक्वेस्ट की. इट इज़ विंटर, वो कहता है कि ये सर्दियों का टाइम. आंसर स्वेलो ने कहा. एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्द ही यहाँ पे बर्फ़ जो है वो गिरने लगेगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, और क्योंकि वहाँ का वेदर जो है वो उनके लिए बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, उनके लिए फेवरेबल है वी कैन से. तो यहाँ बिल्कुल से अपोजिट सिचुएशन है. तो कहते हैं इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, वहाँ पे सूर्य जो है वो गर्म है. ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़ के ऊपर वो उगता हुआ उसकी हीट जो महसूस होती है. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो लेटे हुए दिखाई देंगे आपको वहाँ पे कीचड़ के अंदर. एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और वो अपने आसपास लेजीली इधर उधर दिखते रहते हैं. इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौराहे के ऊपर, सेट द हैप्पी प्रिंस ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी बातों को कंटिन्यू रखा. वो कहता है कि इन द स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली लड़की जो है वो बेचारी वहाँ पे चौराहे पे खड़ी है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसकी जो माचिस थी उसके पास वो सभी उसकी गटर के अंदर गिर गई हैं. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी वेस्ट हो गई, ख़राब हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर, उसके पापा जो हैं उसकी पिटाई करेंगे हर, इफ़ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो कुछ पैसे घर नहीं लेकर जाती है. एंड शी इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई जूते नहीं है, और स्टॉकिंग्स या फिर कोई भी पैरों में पहनने लायक कोई चीज़ नहीं है. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसका छोटा सा सर जो है वो भी बेयर है, अनकवर्ड है,
प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख को निकालो, एंड गिव इट टू हर, और ये उसे दे दीजिए, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और अब उसके फादर उसकी पिटाई नहीं करेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, वो कहता है कि चलो मैं एक रात और रुक जाता हूँ, सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्योंकि उसके बाद तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ तुम वही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए उसने उसकी दूसरी आँख भी निकाली, एंड डाटेड डाउन विद इट, और उसको लेकर वो वहाँ से उड़ पड़ता है। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल, अब वो मैच गर्ल के बिल्कुल पास से उड़ता हुआ गया, एंड स्लिप्ड द स्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने उस जो सफ़ेद था उसको उसने उसके हथेली के अंदर गिरा दिया। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना कांच का कितना छोटा सा टुकड़ा या वो हिस्सा है। क्राइड द लिटिल गर्ल ने चिल्लाते हुए कहा, एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर की तरफ दौड़ पड़ती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और फिर वो जो स्वेलो था वापस प्रिंस के पास आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो। ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा, या मैं कहीं नहीं जाऊँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, बेचारे उस प्रिंस ने कहा, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट तो जाना ही होगा। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं नहीं, अब तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और अब वो प्रिंस के पैरों के पास ही सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, अगले पूरे दिन भर वो प्रिंस के कंधे पे बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज, और उसे कहानियाँ बताता रहा। ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, उसने जो भी अजीब जगहों पर जो भी उसने देखा था उनकी कहानियाँ वो प्रिंस से बताता रहा। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, प्यारे छोटे से स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, आपने मुझे बहुत सी अद्भुत चीज़ों के बारे में बताया। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़, लेकिन सबसे ज़्यादा अद्भुत जो चीज़ होती है, जो किसी और चीज़ से अलग होती है, इज़ द सफरिंग्स ऑफ मैन एंड वुमेन, वो लोगों की या जो मेल और फीमेल जो भी लोग हैं उन सब के दुख जो हैं वो उन सब से अलग और उससे सबसे हटकर होते हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मेरे ख्याल से वो कहता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा रहस्य नहीं है इतना बड़ा जो कि मिजरी, जो दुख जो होते हैं, कष्ट जो होते हैं उनके अंदर होता है, उससे बड़ा कोई भी रहस्य नहीं होता। फ्लाई ओवर माई सिटी, आप प्लीज़ एक बार मेरी सिटी के ऊपर उड़ कर जाइए। लेट्स फॉलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे ये बताइए कि तुम वहाँ पे क्या आप देखते हो, आपको क्या दिखाई पड़ता है। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए जो स्वेलो था वो उड़ता हुआ उस ग्रेट सिटी के ऊपर से गया। एंड सो द रिच मेकिंग मेरी, और उसने देखा कि जो धनी लोग थे वो खुशियाँ मना रहे थे इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, अपने सुंदर घरों के अंदर। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग, जबकि जो भिखारी जो लोग थे, गरीब जो लोग थे, वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे एट द गेट्स, जो दरवाज़ों के ऊपर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, उसके बाद वो अंधेरी गलियों से होकर गुजरा। एंड सॉ द वाइट फेसेस, उसने वहाँ पे सफ़ेद पड़ गए जो कि जिनके अंदर जो भूख के कारण से या ऐसी चीज़ों के कारण से जिनका कलर, चेहरे का कलर जो था वो रंग उतर गया था, ऐसे चेहरे उसने देखे। स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख से मरते हुए भूखे बच्चों को देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, लिस्टलेसली का मतलब होता है लिस्टलेस होता है जिसके अंदर कुछ एनर्जी कम दिखाई दे, ताकत ना हो, ऐसा कोई दिखाई दे। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, कहाँ पे, उस काली गलियों के अंदर। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, एक ब्रिज के नीचे उसने दो छोटे बच्चों को देखा, लड़कों को देखा, हु वर लाइंग, जो कि लेटे हुए थे, इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे की बाजुओं में लेटे हुए थे। टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, और वो कह रहे थे कि हम लोग कितने भूखे हैं। दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ पे नहीं लेटना चाहिए। साउटेड द वॉचमैन, तभी वहाँ पे एक वॉचमैन आता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं लेट सकते हो। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और उन्हें, वांडर्ड का मतलब होता है भटकना होता है, गोइंग समवेयर विदाउट एनी एम, सॉरी, आउट इनटू द रेन, बारिश के अंदर उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, उसके बाद वो वापस उड़कर उसी प्रिंस के पास आता है और उसने उसे बताया जो भी उसने देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड,
और कहता है कि मैं मेरी जो पूरी बॉडी है वो फाइन गोल्ड से कवर्ड है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसे उतार लीजिए, लीफ बाय लीफ, एक एक लीफ करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और ये आप जो भी पुअर, जो गरीब लोग हैं, उनको दे दीजिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि वो कहता है कि जो जीवित लोग होते हैं वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, इट कैन मेक देम हैप्पी, ये उन्हें खुश बना सकता है, उन्हें खुशियाँ दे सकता है। लेकिन क्योंकि ये मानता है कि मैं तो मर चुका हूँ, तो मुझे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, वो कहता है कि एक के बाद एक लीफ जो था वो वहाँ पे द स्वेलो पिक्ड ऑफ, वो उतारता रहता है, टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस जो था वो बिल्कुल डल और ग्रे, ब्लैक कलर का समथिंग ऐसा दिखने ना लगा, कि उसके अंदर की जो ऊपर की कोटिंग हट गई है, तो अट्रैक्शन बिल्कुल फिनिश हो गया है, उसकी लेयर हटा दी गई है, तो बिल्कुल गंदा सा दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, अब वो उसे लेकर जो गरीब लोग के पास जाता रहा। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और जो बच्चे थे उनके चेहरे जो थे वो गुलाब के जैसे सुंदर एक तरह से खिल उठे थे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड, अब वो खेलने लगे, वहाँ से और खेलने लगे इन द स्ट्रीट, गलियों के अंदर, गली के अंदर। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड या रोटी है। दे क्राइड, वो चिल्लाए। देन द स्नो केम, तभी वहाँ पे बर्फ़ जो होती है वो गिरना शुरू कर देती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और जब वो बर्फ़ गिरती है उसके बाद वहाँ पे धुंध हो जाती है। फ्रॉस्ट मीन्स कह सकते हैं कि फॉग वगैरह जो होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप लोग। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो वहाँ पे गलियाँ थी वो सभी कैसी दिखने लगी, जैसे कि वो सभी किससे बनी हो, सिल्वर से बनी हो, चांदी से बनी हो, ऐसा उसका कलर हो चुका था। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर व्यक्ति जो था वो अब आसपास आने जाने लगा, किसके अंदर, फर्स का मतलब हो गया फर जिस पे लगी होती हैं, वो कपड़े जिसमें ऊन या ऐसे कुछ चीज़ें लगी हो। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स, और जो छोटे लड़के थे उन्होंने क्या पहना हुआ था, स्कारलेट कैप्स पहनी हुई थी। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो उस पर स्केटिंग करने लगे, बर्फ़ के ऊपर फिसलने लगे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, और जो बेचारा छोटा स्वेलो था वो अब ठंड से ठंडा और ठंडा होता चला गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा, बिकॉज ही लव्ड हिम टू वेल, वो भी उसे बहुत ज़्यादा चाहता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, और वो क्या करता था, ही पिक्ड अप क्रम्स, क्रम्स का मतलब जो टुकड़े होते थे, कहाँ से, जो रोटी के टुकड़े जो होते थे, ब्रेड के टुकड़े जो होते थे, वो उठाता था कहाँ से, आउटसाइड द बेकर्स डोर, बेकर के डोर के बाहर से। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर उसको नहीं देख रहा होता था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की, किसके थ्रू, अपने विंग्स को फ्लैप करने के थ्रू। बट एट लास्ट ही न्यू दैट, लेकिन आखिर में उस बात को समझ गया था, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, बस उसके अंदर केवल इतनी ही स्ट्रेंथ बची थी, टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर, कि अब वो केवल उड़कर प्रिंस के शोल्डर तक ही जा सकता था, एक बार और। गुड बाय डियर प्रिंस, और उसने जाकर वहाँ पे उसके कंधे के पास जाकर बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा प्यारे प्रिंस। ही मर्मर्ड, ही स्पोक इन ए वेरी लिटिल वॉइस, बहुत ही लो वॉइस के अंदर उसने बोला, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे प्लीज़ एक बार अपना हैंड जो किस करने देंगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मुझे खुशी है कि आखिर में आप इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो गए। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। और वो कहता है कि तुम मेरे साथ इतने लंबे समय तक रुके हो कि बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, कि तुम्हें मुझे मेरे होठों पर किस करना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे वास्तव में बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, फिर उसने रिप्लाई किया, किसने, स्वेलो ने,
वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट इजिप्ट, में ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और क्योंकि जो मौत होती है वो नींद का ही भाई होती है, दैट इज़ ब्रदर ऑफ स्लीप। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, दोनों के अंदर आदमी को होश नहीं होता, लेटा रहता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि डेथ के बाद आदमी बिल्कुल कभी उठ नहीं पाता, स्लीप के बाद वो अनकॉन्शियस तो होता है लेकिन उसके बाद वो होश में आ जाता है। ही इज़ ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है, उसने उससे पूछा। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, उसने उसके होठों पर किस किया और वो उसके पैरों के पास में गिरकर मर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue. और उसी क्षण जो था एक बहुत ही अजीब सी, एक स्ट्रेंज क्रैकिंग साउंड, एक टूटने की आवाज़ जो थी वो इनसाइड द स्टैचू, स्टैचू के अंदर से सुनाई पड़ी। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट, वास्तविकता ये थी दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, क्योंकि उसका जो उस मेटल से बना हुआ उसका हार्ट जो था वो दो हिस्सों में टूट चुका था। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और ये वास्तव में ही बहुत ही भयानक हार्ड एक फ्रॉस्ट थी, धुंध थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर। ओके, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, अगली सुबह सुबह ही जो मेयर था वो वॉकिंग करता हुआ आता है उस चौराहे की तरफ, बिलो नीचे की तरफ, एंड इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, टाउन के काउंसलर्स के साथ में वो मेयर वहाँ पे घूमने आया सुबह सुबह ही। एज दे पास द कॉलम, और जैसे वो पिलर के पास से गुजरे, ही लुक्ड अप द स्टैचू एट द स्टैचू, उसने स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी, हे भगवान, हाउ शैबी, कितना गंदा लग रहा है। द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा। हाउ शैबी इंडीड, वास्तव में बहुत गंदा है। क्राइड द टाउन काउंसलर्स, उन्होंने भी यही कहा। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो कि हमेशा ही सहमत होते थे मेयर के साथ, उन्होंने जिसने जो बोला उसी को यस बोल देना होता था उन लोगों को। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो लोग उसे देखने लगे, ऊपर की तरफ से देखने लगे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसके स्वॉर्ड से रूबी गिर चुका था। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो गोल्डन भी नहीं रहा था। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर, अब ये कहता है कि लिटिल बैगर का मतलब हुआ कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ही इट इज़ नॉट बेटर देन ए बैगर, ये अब एक भिखारी से कहीं भी उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा, उससे अच्छा नहीं है, उससे सुंदर नहीं, उस जैसा ही है। इट मीन्स लिटिल बेटर देन ए बैगर। सेड द टाउन काउंसलर्स, दे रिपीटेड द सेम थिंग अगेन, उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिला कि हाँ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, भिखारी जैसा दिख रहा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और देखो उसके पैरों के पास में एक मरा हुआ एक बर्ड भी गिरा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, और कहता है कि वी मस्ट रियली इशू, हमें वास्तव में एक ऐसा अनाउंसमेंट, एक आदेश देना होगा। प्रोक्लेम का मतलब होता है अनाउंसमेंट, किस चीज़ की अनाउंसमेंट करना, एक आदेश को लोगों को उससे बताया जाना, उसलिए कह सकते हो आप। तो कहते हैं कि हमें एक ऐसा एक आदेश जारी करना पड़ेगा कि जो बर्ड्स हैं दे आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि वो उन्हें यहाँ पे मरना अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उसने उस चीज़ का, उस सलाह का, उस सजेशन का एक नोट डाला, उसने नोट करके रखा अपने पास में। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसलिए उन्होंने जो स्टैचू जो था हैप्पी प्रिंस का उसे खींच कर नीचे गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो अब सुंदर नहीं रहा था। ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, अब वो यूज़फुल भी नहीं रहा था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो आर्ट प्रोफेसर था उसने यूनिवर्सिटी में ये बात कही, यानी कि ये सारी स्टोरी उस आर्ट प्रोफेसर के द्वारा यूनिवर्सिटी में बताई जा रही थी। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, और तभी उस प्रोफेसर ने आगे बताया कि उसके बाद उन लोगों ने उस स्टैचू को एक भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर उसे पिघला दिया। व्हाट इज स्ट्रेंज थिंग, और कितनी अजीब बात ये थी। सेड द ओवरसीयर्स, उसे देखने वाले लोगों ने या उसे काम करने वाले लोगों ने कहा, एट द फाउंड्री, उसी भट्टी के अंदर, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस,
कि जो ये लेड से बना हुआ जो ये हर्ट है, एक्चुअली ये यहाँ पे इसमें भट्टी में डालने के बाद भी पिघला नहीं, वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे दूर ही फेंकना पड़ेगा। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने उसे एक डस्ट के ढेर पर फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, उसी जगह पे जहाँ पे वो मरा हुआ स्वेलो जो था वो भी गिरा हुआ था। उसके बाद ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हुई। उसके बाद आगे क्या हुआ, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड, गॉड ने कहा टू वन ऑफ हिज एंजल्स, उसकी जो एंजल्स थी, हिज में एच कैपिटल किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे ये गॉड के लिए यूज़ किया हुआ है। तो उसने कहा कि उसके जो एंजल्स थे उनमें से किसी एक एंजल से उसने कहा कि ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, इस शहर के अंदर से मुझे सबसे प्रीसियस कोई भी दो चीज़ें ला कर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लिडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और वो इन्हीं दोनों चीज़ों को, उस बर्ड को और उस हार्ट को वो लेकर जाते हैं। यू हैव राइटली चोजन, तुमने बिल्कुल सही से सेलेक्ट किया, चूज़ किया। सेड गॉड, गॉड ने कहा फॉर इन माई गार्डन ओ पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के इस गार्डन के अंदर दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, ये जो छोटा सा ये जो बर्ड है ये हमेशा के लिए गाता रहेगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे इस सिटी जो सोने का जो शहर है जो इसके अंदर, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, ये मुझे हमेशा तारीफ करता रहेगा, शैल प्रेज मी। तो बेटा सारी स्टोरी यही थी, ऑलमोस्ट हमने जो वर्ड मीनिंग्स थे वो कवर कर दिए हैं। एंड आफ्टर दैट we will complete the next chapter in the coming video. Take care, bye bye, thank you for watching my video.